हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर बेबी कंसीव एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज। आज हमारा डे 16 है। सो मेरी मॉर्निंग हो गई है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद मैं मलासन में बैठ के 1 गिलास लौंग और दालचीनी का वाटर लेती हूँ, जिसको धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पीना है। देन फ्रेशन अप होने के बाद हम 20 से 25 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक करेंगे, जो कि हमारी बॉडी और फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। जिन्हें भी कंसीव करने में दिक्कत पड़ती है या पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है या कोई भी समस्या नहीं, तब भी उन्हें वॉक करना चाहिए। अब हम कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, प्रजनन क्षमता को बेहतर करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे, पीरियड्स के डेज को इंक्रीज करेंगे। अगर आपको 1-2 दिनों का पीरियड्स आता है, क्लॉट्स दार आता है, क्रैम्पिंग होती है या अलग प्रकार का आता है, डार्क ब्राउन आता है, ऐसी कोई भी समस्या है जो पीरियड से रिलेटेड है, तो ये सारे योग और एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको ये सारे योग और एक्सरसाइज करने चाहिए अपने पेल्विक एरिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या, तब भी आप ये सारे योग कर सकते हैं। बेबी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तब भी आप ये सारे योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर के पास जा जा के परेशान हो गए हो, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तब भी आपको ये सारे योग और एक्सरसाइज करने चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी करने चाहिए। जब आप थोड़ी बॉडी एक्टिविटी करोगे तभी जाके सारी चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर नहीं है, सो अपनी फर्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने पेल्विक एरिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये सारे योग और एक्सरसाइज करने चाहिए। और मैं बता दूं, ये योगा और एक्सरसाइज दोनों कपल कर सकते हैं। दोनों कपल करेंगे तो और जल्दी और अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स ऊपर दे दी है। अगर आपका एएमएच लेवल लो है, हाई है, उसको मेंटेन करने के लिए यूट्रस में गांठ है, ओवरी में सिस्ट है, स्वेलिंग है, बच्चेदानी में गांठ है, ट्यूब ब्लॉकेज है, ट्यूब्स में कोई गांठ है, कहीं भी बॉडी में कुछ भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सही करने के लिए आप ये सारे योग और एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं। जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत आ रही है वो पूरे महीने योग करें, चाहे पीरियड टाइम चल रहा हो, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन चल रहा, कोई भी सिचुएशन हो तो आप योगा और एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे बॉडी को ज़रूरत हो। आज मेरा पीरियड का सेकेंड डे है तभी मैं योगा कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी सही रहेगी, पेन सही रहेगा और सारी चीज़ें सही रहेंगी। ये सारे योग हमें 30 से 35 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है, और हर एक योग में टाइम और श्वास का विशेष ध्यान दीजिएगा। और हर योग आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से करना है। योग करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अपने लिए मॉर्निंग में 1 घंटा का टाइम निकालिए, उसी में वॉक करिए, उसी में योगा करिए और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करिए। अपनी बॉडी के लिए भी कुछ ना कुछ हमें ज़रूर करना चाहिए। कई लेडीज़ों के पास टाइम नहीं होता है, सो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सारे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डे 1 से लेकर अभी तक के, तभी जाके सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसके लिए सारे वीडियो ज़रूर देखिए। आज मुझे काफ़ी थकावट फील हो रही थी, वीकनेस सा लग रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। योगा करने का मन ही नहीं कर रहा था, बट मैंने सोचा रेस्ट करने से या लेटने से भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत बॉडी एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। सो खुद को मोटिवेट करते हुए फिर से मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया है। इस टाइम मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। प्राणायाम करेंगे, कपाल भारती करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। योगा के साथ साथ आपको प्राणायाम भी करना है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड के लिए और कंसीव करने के लिए, ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, इसलिए भी ज़रूर करिए। आप लोगों को ये सारे योगा काफ़ी फास्ट नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है, जिससे बाकी लोग जो डेली देखते हैं वो बोर ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। बट मैंने योगा का मैराथन क्लास बना रखा है, जिसमें सारे योगा को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। कौन सा योगा कितनी बार करना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे मूवमेंट करना है, सब कुछ मैंने करके दिखाया और बताया है। सो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपको 10-15 दिन पहले मिल जाएगा, योगा मैराथन क्लास के नाम से, मस्ट वॉच। चैनल में आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें।
आप में से किसी को भी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी की ओर चैलेंज वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प, नॉलेज और मोटिवेशन मिलेगा। वो आपको 5-6 महीने पहले मिल जाएंगे, आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। आप सारी चीज़ें देखिए और फॉलो करने की कोशिश करिए, जिससे आपका भी पीसीओडी पीसीओएस जल्दी से जल्दी सही हो सके। किसी तरीके आज मैंने अपना योगा चैलेंज पूरा किया। गाइस, मैं ले रही हूँ अदरक, लहसुन, नींबू और हल्की सी 1 पिंच हल्दी की ड्रिंक। इसे हम पियेंगे अब। इस टाइम पे बज रहे हैं 10। आज सब कुछ लेट होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज़ की हिम्मत नहीं कर रही है। सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। भगवान जाने क्या हो रहा है इस बार मेरे साथ। आज पीरियड का सेकेंड डे है। सो इस बार की पीरियड्स बहुत ही बेकार है। मतलब बॉडी बहुत वीक फील कर रही है, कहीं चक्कर आ रहा है, कहीं सर दर्द हो रहा है। सो कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था। मैंने सोचा आज सही हो जाएगा तो आज बनाऊंगी, बट प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ जैसा जो भी है थोड़ी बहुत करके अपना शेड्यूल दिखाऊंगी, क्योंकि 6 महीने हो गए मुझे स्टार्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पीरियड के टाइम चल रहा है, मैं पूरी एक्टिव नहीं हूँ। अदरवाइज जितने बार भी पीरियड आया मैं एक्टिव रहती थी, टोटल योगा करती थी, हर एक चीज़ अच्छे से फॉलो करती थी। इस बार पता नहीं क्या हो गया, वीकनेस लग रही है, बॉडी काम ही नहीं कर रही, सर घूम रहा है। और एक रीज़न ये भी है कि वजाइनल इन्फेक्शन हो गया था। 2-3 दिन 4 दिन हो गए तो खुजली वगैरह हो रही थी। 2-3 दिन तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, घर में सोचा सही करने का, बट सही नहीं हुआ। तो परसों शाम के हम लोग दवा वगैरह लेके आए, क्योंकि मुझे 1 साल पहले भी हुआ था। सो दवा वगैरह पता थी तो उसी को दिखा के लेके आए। तो मैंने परसों दवा खाई तो कल का दिन अजीब सा रहा, लुंज पुंज टुंज, मतलब वीकनेस टाइप का, लेजी टाइप का। फिर मैंने नहीं खाई, मैंने कहा पीरियड आ जाए तब खाऊंगी। तो पीरियड आ गया कल दोपहर में, तो मैंने रात में फिर एक दवा खाई। उसके चक्कर में आज फिर मेरा सर घूम रहा है। रात भर बहुत ज़्यादा नींद आई, वैसे तो मुझे नींद ही नहीं आती 12-1 बजे तक, बट कल नींद आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, सर घूम रहा था, भारी भारी लग रहा था, वीकनेस लग रही थी। शायद उसी चक्कर में आज भी वो थोड़ा बहुत सिम्टम बचे हुए हैं। तो बॉडी काम ही नहीं कर रही, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, ना काम करने का मन कर रहा, ना कुछ खाने का बनाने का मन कर रहा, ना वीडियो बनाने का मन कर रहा। बट करना तो सब कुछ पड़ेगा, काम भी करना है, वीडियो भी बनाना है, और खाने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया, 10 बज गए हैं। हस्बैंड बोल रहा है मैं ऑफिस में खा लूँगा, तुम अपने लिए खिचड़ी बना लेना। तो मैं 12-1 बजे तक जब भूख लगी तब खिचड़ी बनाऊँगी। और अभी इसके पहले देखते हैं, भूख लगी तो बनाना वगैरह रखें, फ्रूट्स रखें, वो खा लूँगी। अभी तो ये ड्रिंक पी रही हूँ, आज लेट भी हो गया है। जैसा कि मैं डेली 8:30 बजे पीती हूँ, हर चीज़ टाइम से चलता था। आज तो किसी चीज़ का टाइम ही नहीं रहेगा। 10 बजे चाय पी रही, मतलब चाय क्या, ये ड्रिंक पी रही हूँ। और ब्रेकफास्ट आई थिंक 1 घंटे बाद करूँगी, 11 बजे समथिंग। इसके बाद जब भूख लगेगी तब लंच में कुछ सोचेंगे बनाने का। थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा काम कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। बाकी तो ज़्यादा काम करने का मन नहीं कर रहा मेरा। मन क्या नहीं कर रहा, हिम्मत ही नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही है आज, आंखें बंद हो रही हैं। इतनी हाई डोज थी आई थिंक वो टैबलेट, 1000 mg की 2 टैबलेट, नहीं 5 mg की 2 टैबलेट थी, यानी कि 1000 mg की, 500 एक, 500 दूसरी। अब खाना भी जरूरी था क्योंकि दिक्कत हो रही थी, नीचे खुजली हो रही थी, ईचिंग हो रही थी। तो मैंने कहा ना खाऊं या घर में ही सही करूं। 2-3 दिन सोचा नहीं सही हुई, तो मैंने कहा एक बार खा लेते हैं, सही हो जाएगी। अदरवाइज जो टैबलेट आती है ना अंदर डालने वाली, अगर ना सही हुई तो वो भी लेके आना पड़ेगा। इसी सही हो जाएगा तो चलो अच्छी बात है, वो लेके नहीं आएंगे, इसलिए एक ही टैबलेट ले आए थे। अब देखते हैं क्या होता है। सो चलिए, बहुत बातें हो गई, मैं ड्रिंक खत्म करती हूँ। जब भी मैं दूसरा नेक्स्ट स्टेप करूँगी तो आपको दिखाऊंगी, आप भी देखिएगा मेरा पीरियड का सेकेंड डे कैसा जाता है और क्या लेजीपन चलता है मेरी लाइफ में। और पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज पूरी लाइफ में ना मुझे पेन होता है, ना कभी ज़्यादा कोई दिक्कत होती है पीरियड्स में कि मैं पूरा दिन लेटी रहूँ, काम ना करूँ और योगा ना करूँ, ऐसा कभी नहीं होता। और 6 महीने से तो मैं लगातार अपने पीरियड्स को अच्छे से फेस कर रही हूँ। जो लोग मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, वो जानते होंगे मैं कोई भी दिन मिस नहीं करती हूँ। और पीरियड के टाइम में भी योगा करती हूँ, कौन कौन से करने हैं कौन से नहीं करने मैंने कई बार बताया है। आज भी आप देख लीजिएगा जो जो मैंने किए हैं और समझ लीजिएगा। चलिए बाद में मिलते हैं। अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो सबसे पहले मैंने सारे रूम्स में झाड़ू वगैरह लगाई है और एक रूम में पोछा भी लगाया है।
गाइस मैं अब ले रही हूँ बनाना शेक। इस टाइम पे बज रहे हैं 11। चलिए इसे पी लेते हैं। बिल्कुल भी मीठा नहीं है, क्योंकि एक बनाना था उसमें भी थोड़ा ख़राब निकल गया था और केवल मिल्क है, तो बिल्कुल भी मीठापन नहीं आया है। शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी हमें। और आज मैंने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने सोख नहीं किए थे, तो मैंने कहा ऐसे सूखे डालने से कोई मतलब नहीं, काफ़ी गर्म करते हैं। पानी में सोख कर दो तो उनकी गर्माहट कम हो जाती है। अब देखते हैं, अभी सोख कर दूंगी, अगर मन होगा शाम को खा लेंगे। इसको पीने के बाद शायद थोड़ी एनर्जी आ जाए। इस टाइम पे एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। सो इस टाइम पे अगर पीरियड टाइम चल रहा है तो खाने पीने में विशेष ध्यान दीजिए। बाहर का खाना नहीं, सिंपल घर का खाना जो मन कर रहा है घर में बना के खाइए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सूप सूप और जूस लीजिए, और घर का सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल जो मन करे खाइए, बट बाहर का ना खाइए, क्योंकि पीरियड के टाइम से ही आपके एग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो सही तरीके से बने, इसके लिए आपको पूरे महीने कोशिश करनी होती है इम्प्लांटेशन तक। ऐसा नहीं कि पीरियड्स में मूड विंग्स हो रहे हैं, हमें ये खाना है वो खाना है, मन कर रहा है तो खा लेते हैं, चाहे शादी हुई हो शायद चाहे ना हुई हो, क्योंकि शादी से पहले भी इस चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तभी जाके आप आगे चल के बीमार नहीं होगे, पीसीओडी पीसीओएस के चक्कर में नहीं फंसोगे, सिस्ट नहीं होंगी, जब आप ये सारी चीज़ें ध्यान दोगे। आज तो मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं, ये फेज मेरी लाइफ में आई थिंक फर्स्ट टाइम आया है। 30 साल हो गए और पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है। शादी से पहले तो कुछ होता ही नहीं था, पेन वगैरह कुछ पता ही नहीं चलता, पीरियड आए और चले गए। शादी के बाद भी ऐसा हो रहा है, बट जब से मैंने माइंड करना स्टार्ट किया कब पीरियड आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ डेट नोटिस करना स्टार्ट किया, पीसीओडी वगैरह हुआ वो चीज़ फेस किया है, उसके बाद भी इतनी दिक्कत नहीं हुई। कभी कभार हाँ कमर पेन बॉडी पेन वगैरह होता था, बट मैं मैनेज कर लेती थी, सारे काम भी करती थी, योगा वगैरह भी करती थी। बट इस टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी हो जाता है, पीरियड है, हर एक मंथ का एक साइकिल है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो कभी कभी कुछ कम कुछ ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए कभी ज़्यादा पेन होता है, कभी कुछ वीकनेस होती है, कभी कुछ नहीं होता, नॉर्मल तरीके से निकल जाती हैं सारी चीज़ें। और किसी किसी को तो हमेशा होता है। जिनको हमेशा होता है, मैं शाम को एक पीरियड ड्रिंक बनाने वाली हूँ, तो आप वो पीजिए अपने पीरियड्स के दिनों में। और जिन्हें पीसीओडी पीसीओएस से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो वो ड्रिंक ले सकते हैं। तो शाम तक जरूर, मतलब शाम को भी देखिएगा जरूर, और पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत बेकार रहता है, आपको मतलब ही नहीं वीडियो देखने, सेम रहता है, ये रहता है वो रहता है, बोर हो जाते हैं। माना कि ये सारी चीज़ें बोर करती होंगी आपको, बट हर एक चीज़ टाइम के शेड्यूल से करना और सारी चीज़ें फॉलो करना, यही तो मतलब लाइफ को अच्छी तरह से ले जा पाता है। मतलब सारी चीज़ें आपको फॉलो करने में हेल्प करता है, बीमारी को दूर करता है, और जो हम पाना चाहते हैं वो जल्दी मिलता है जब आप एक रूल बना लेते हो लाइफ में, एक टाइम शेड्यूल बना लेते हो, एक बोरिंग ही सही, एक शेड्यूल बना लेते हो डेली का, अब हमें ये करना डेली करना है। भले बोर लगता है या मन नहीं करता है, बट आपको करना चाहिए अगर सही होना है प्रॉपर तरीके से और हमेशा के लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ। आज मेरी जुबान भी काफ़ी स्लिप हो रही है, कहना कुछ और चाह रही हूँ, निकल कुछ और रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। बहुत बातें हो गई, चलिए इसको पी लेती हूँ, फिर आपको लंच टाइम मिलूँगी, या देखते हैं, पूजा वगैरह तो करना नहीं है। कपड़े धुलने के टाइम मिलूँगी, कब मिलती हूँ, गला भी बैठ गया लगता है। मिलती हूँ बाद में आपसे। गाइस इस टाइम 1:45 बज गया है, तो मैं अपना लंच कर रही हूँ। मैंने बनाई है अरहर दाल की खिचड़ी, और इसमें घी डाल रखा बस, और कुछ भी नहीं किया है, केवल हल्दी और नमक डाल के बनाया है, फ्राई भी नहीं किया मैंने। सो चलिए खा के देखते हैं। जस्ट अभी अभी पकी है, धुआं निकल रहा, काफ़ी गर्म होगी। इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश खाना खाने की कोशिश किया करिए। इस टाइम क्या, वैसे तो अगर हम कंसीव करना चाह रहे हैं, पीसीओडी पीसीओसी है, मतलब कोई भी बीमारी है, तो आपको ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। खाना बना के आप आधे घंटे के अंदर ही खा लीजिए, ज़्यादा सही रहता है। जितना खाना बासी होता जाता है उतना बेकार होता जाता है, भले ही वो 2-4 घंटे पुराना ही क्यों ना हो, बट मजबूरी हो जाती है इंसान की, हमारी भी हो जाती है, काम में लग जाते हैं या भूख नहीं लगती, कुछ भी ऐसा। बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए ताज़ा खाना खाएं। बहुत गर्म है इस टाइम पे, अच्छी बनी, सिंपल हेल्दी टेस्टी। और इस टाइम पे मेरा काफ़ी सर दर्द हो रहा, मतलब सर फटा ही जा रहा है। आप सोच रहे हो क्यों, पीरियड में ऐसा क्या इशू हो जाता है। वैसे इतना मेरा जो है सो है, बट मैंने वो कोलकाता रेप केस वाली मतलब स्टोरी पढ़ ली, जो रेप हुआ है वो इतने भयानक तरीके से डॉक्टर के साथ,
तो मेरा सर फट गया। लिटरली मुझे रोना आने लगा था स्टोरी पढ़ने के बाद। क्या बताया जब कैसे कैसे दरिंदे लोग हैं पूरी दुनिया में। इतना सब करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम्हें रेप करना चलो फिर भी नॉर्मल तरीके से कर लो। हड्डी तोड़ना, आंखें तोड़ना, हाथ पैर तोड़ना कैसे कर लेते? कैसे दरिंदे लोग हैं दुनिया में, और करना ही क्यों है? आजकल तो सेक्स टॉय भी आती हैं और पता नहीं क्या क्या दुनिया में ऑनलाइन अवेलेबल होने लगी चीज़। इतना मन कर रहा है करने का तो जाके वहाँ कर लो ना, वहाँ मुँह मार लो। इतना दिमाग खराब हुआ सच में कि रोना आने लगा। फिर रोते रोते सोचा और भगवान की तरफ देखा। मतलब भगवान कुछ नहीं कर सकते तो हम और आप कैसे कर सकते हैं? उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो कर सकती है पुलिस और राजनेता वगैरह, नेता वगैरह, सरकार वगैरह, तो वो तो कुछ कर नहीं रही है। पता नहीं किसने किया है, शायद उन्हीं लोगों ने किया हो। तो बचाने की ट्राई तो करेंगे। मतलब ऐसे लोग अपने बच्चों को पाल कैसे लेते हैं? ये सब करने के बाद अपने बच्चे को फेस कैसे कर पाते हैं? अरे तुम ये करके आए, वाह कितना अच्छा कांड किया है। ऐसे कैसे कर पाते हैं भगवान? ऐसे इंसान को, ऐसे बच्चों को तो खोद की गाड़ देना चाहिए। एक दूसरे संस्कार तुम दे नहीं पा रहे हो, और दे भी नहीं पा रहे हो। बच्चे ने गलती कर दी है तो भी तुम कुछ कर नहीं रहे हो, छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे कैसे दुनिया में लोग हैं? कभी कभी तो लगता है हम लोग कैसी दुनिया में रह रहे हैं सच में। सेफ तो है ही नहीं, और कहाँ तक इंसान घर के अंदर घुसा रहेगा, खासकर लड़कियां। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन देख के सारे लड़कों से घृणा होने लगती है। कोई भी लड़का दिखता है तो गुस्सा आने लगती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन, ऐसा नजरिया होता जा रहा है हम लोग का। ऐसे लोग होते जा रहे हैं, जबकि सारे लोग भी सही नहीं, मतलब खराब नहीं होते हैं। बट जो लोग खराब हैं वो ऐसा करने के बाद जिंदा कैसे रह लेते हैं, सांस कैसे ले लेते हैं? गॉड, बहुत सारी मन में बातें चलने लगती हैं। गॉड, इतनी दुनिया खराब होती जा रही, इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं कि क्या बताया जाए। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। लंच ख़त्म करने के बाद और 5-10 मिनट वॉक करने के बाद मेरे वॉशरूम में डेली के कपड़े पड़े हुए थे। सो वो सारे कपड़े धुले, और कपड़े धुलने के बाद सारे कपड़े फैला दिए हैं। थोड़ा सा रेस्ट किया है। अब हो गई है शाम। सो शाम को हम मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, थोड़ा बहुत फर्टिलिटी, सिस्ट, पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉकेज से रिलेटेड हम योगा करेंगे। गाइस इस टाइम पे बज रहे हैं 5। मैं ले रही हूँ अपने पम्पकिन सीड्स, जिसको मैंने 3-4 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था। सीड साइकिलिंग के बारे में आज मैं आपसे फिर बता दूंगी। स्टार्टिंग के 15 डेज आपको फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड्स खाने हैं, और लास्ट के 15 डेज सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमे सीड्स खाने हैं। सीड साइकिलिंग यही सही है। सो आपको इसी तरीके से लेना है, और आपका तरीका जैसा भी हो, चाहे आप ग्राइंड करके खाइए 1 स्पून, या सोक्ड करके पानी में खा सकते हैं। अगर गर्मी फील होती है कुछ भी करके खा सकते हैं, बट खाइए। एक दिन में दोनों टाइम खा सकते हैं, मॉर्निंग और नाइट में। मतलब फ्लैक्स सीड खा लीजिए 1 चम्मच, फिर राइट में पम्पकिन सीड्स खा लीजिए। अगर आप पचा पा रहे हैं, आपका डाइजेशन सही है, तो ये अल्टरनेट डेज करके खा सकते हैं, जैसे कि मैं खाती हूँ। सीड्स को लेने का यही सही तरीका है, बाकी आपका जैसा मन हो। और सॉरी गाइस, लंच टाइम मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अगर मैं कहूँ अपने बारे में तो मैं बहुत इमोशनल फूल हूँ। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत जल्दी सैड हो जाती हूँ। किसी का दर्द देख नहीं पाती हूँ, किसी का रोना देख नहीं पाती हूँ, मुझे पहले रोना आने लगता है। सो मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नेचर में ऐसी ही हूँ, बहुत कंट्रोल ही नहीं कर पाती। अगर कोई सैड हो रहा, रो रहा मेरे सामने, तो मैं भी रोने लगूंगी, भले वो अननोन है। और अगर अपनी कोई कहानी बता रहा है और दुखी हो रहा है, मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो भी मुझे बहुत सैड फील होता है, बहुत रोना आने लगता है। ऐसा नेचर ही मेरे साथ। वही मेरे साथ दोपहर में भी हुआ था। पहले जब मैंने स्टोरी पढ़ी तब मुझे बहुत सैड हुआ, बहुत रोना आया। फिर आपको बताने बैठी तो मुझे मतलब रोना आ गया। उसके लिए सॉरी अगर आपको अजीब लगा हो। मैं आगे वीडियो बोल ही नहीं पाई क्योंकि आंसू निकलने लगे थे, इसलिए। वैसे पंपकिन सीड तो अच्छे लगते हैं।
अब मैं थोड़ा ठीक भी फील कर रही हूँ, रेस्ट वेस्ट करने के बाद थोड़ा एनर्जी ठीक लग रही है मुझे आज। अभी आज तो फिलहाल मॉर्निंग तक ठीक नहीं लग रही थी, अभी ठीक लग रही है। और हाँ, आपको स्टार्टिंग की 15 डेज एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाना है। देखिए किसमें एस्ट्रोजन फूड कौन कौन से होते हैं, वो बढ़ाइए। वो आपकी एक्स क्वालिटी के लिए, ओवुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। एस्ट्रोजन लेवल 15 डेज में अच्छा होना चाहिए, पीक में होना चाहिए, तभी जाके ओवुलेशन अच्छे से होता है, एक्स क्वालिटी अच्छी बनती है। अब आप पूछेंगे एस्ट्रोजन क्या होता है, तो मैं इसके बारे में मे बी कल या परसों बताऊंगी वीडियो में। बट एस्ट्रोजन टाइप के फूड लीजिए जिससे ये अच्छा रहे या बढ़े, वो चीज़ हमें खानी है। आज हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ गए थे, सो बोल रहे थे चलो बाहर कहीं चलते हैं, मूड भी सही हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। सो हम लोग चले गए हैं विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पर सेल वगैरह लगी थी, थोड़ी चीज़ें देखने लगे हैं, शायद कुछ हमें अपना मन का मिल जाए। तो कपड़े वगैरह तो समझ में नहीं आया, बट मुझे कप लेना था, तो मैंने कप वगैरह देखा, ठीक ठाक कप्स वगैरह मिल रहे थे, मुझे लेना भी था। तो थोड़ा थोड़ा करते हमने इतना सामान ले लिया, जितना कि आपको दिखा रहे हैं, वैसे इतना लेना तो नहीं था, बट देखते देखते कुछ ना कुछ लेने का मन कर ही जाता है। सो लेने के बाद हमने बिलिंग कराई। जैसे ही हम बाहर निकले तो एक भैया डोसा का वो काउंटर लेके आ रहे थे। सो काफ़ी अच्छा दिख रहा था और हबी का बाहर खाने का मन कर रहा था। सो मैंने कहा अगर बाहर का खाना ही है तो हम डोसा खाएंगे, डोसा सही भी रहता है। सो हमने खाया पनीर बटर मसाला डोसा। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं पड़ा है, पनीर वगैरह पड़ा है, थोड़ा सा मसाला पड़ा है और बटर से बनाया गया है, तो हेल्दी भी लग रहा था, ठीक ठाक था, टेस्टी था। मुझे तो अच्छा लगा खाने के बाद और अभी को भी बहुत अच्छा लगा। सो रूम में आने के बाद मैंने 10-15 मिनट के लिए नाइट वॉक किया है, जो कि हमें हर एक मील लेने के बाद करना चाहिए। दोस्तों अब हम ले रहे हैं अश्वगंधा और शतावरी पाउडर विद मिल्क। मैंने आधा ग्लास गुनगुना दूध ले लिया है, इसमें दोनों पाउडर डाल लिए हैं और थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाल ली है, जो कि ट्यूब्स के लिए और पीरियड के लिए, दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सो चलिए पीते हैं। इस टाइम पे बज रहे हैं 9:15। मैं 9:15 बजे दूध क्यों पी रही हूँ, क्योंकि सोने से पहले मैं पीरियड से रिलेटेड ड्रिंक लूँगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। अगर आपको पीरियड्स में कोई भी दिक्कत है या दिक्कत नहीं है, फ्लो अच्छा करने के लिए या पीरियड्स को दिन बढ़ाने के लिए या पीरियड्स जल्दी से आ जाए उस चीज़ के लिए, वो ड्रिंक ले सकते हो। और जितनी भी बॉडी की दिक्कत, क्रैम्पिंग, क्लॉट्स, ये सारी चीज़ें सही होंगी उससे, इसलिए मैं वो सोने से पहले लूँगी, इसलिए उससे पहले दूध ले लिया है। सो चलिए पीते हैं। और हाँ, मेरे चैनल में ज्वाइन बटन आ गया है। अगर आप मेरे वीडियो कुछ टाइम पहले देखना चाहते हो तो उस ज्वाइन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब जैसे कि मेरा 6 बजे वीडियो आता है तो मैं उसमें अपलोड कर दूंगी 3 या 4 बजे, तो आप टाइम से पहले वीडियो देख सकते हो उस बटन को ज्वाइन करके। आपको प्रोफाइल में जाना होगा, आपको वहाँ पर ज्वाइन का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब के जस्ट बगल में। सो अगर आप टाइम से पहले देखना चाहते हो अपलोड होने के बाद वीडियो, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको जल्दबाजी वो ज्वाइन करें और जल्दी देखें टाइम से पहले। जब जैसे 6 बजे आता है, तो अगर मैंने 3-4 बजे अपलोड कर दिया तो आप उसके बाद जस्ट देख सकते हो। बट इसके लिए आपको ज्वाइन में जाना होगा, वहाँ की सारी चीज़ देखनी होगी, समझनी होगी और उसे फॉलो करनी होगी, तभी आप देख पाओगे। सो एक बार जाके देखिए और समझिए, अगर चाहते हैं तो इंटरेस्टेड हैं तो देखिएगा। चलिए दूध पीती हूँ, उसके बाद मैं आपको ड्रिंक टाइम मिलूंगी। फ्रेंड्स हमारी अमेजिंग ड्रिंक रेडी है, तो चलिए बताती हूँ मैं इसमें क्या क्या डाला है। इस ड्रिंक के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आता तब भी आप ले सकते हो, अगर आपको क्रैम्पिंग होती है तब भी ले सकते हो, क्लॉट्स आते हैं तब भी ले सकते हो, और पीरियड्स रेगुलर नहीं है तब भी ले सकते हो, हार्मोन्स खराब है तब भी ले सकते हो, और ब्लीडिंग कम होती है तब भी ले सकते हो, 1-2 दिनों का पीरियड है तब भी ले सकते हो। मतलब कोई भी पीरियड की सिचुएशन हो आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी आप ये ड्रिंक ले सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा मेथी दाना डालना है, थोड़ा सा दालचीनी डालना है, थोड़ा सा हल्दी डालना 1 पिंच, थोड़ा सा अदरक डालना है और एक तेज पत्ता डालना है और थोड़ी सा अजवाइन डालना है। और जब ये सारे को पका लेना है 1 गिलास पानी में, जब आधा गिलास रह जाए तो इसमें 1 स्पून यानी 1 स्पून गुड़ डालना है, जैगरी जिसे बोलते हैं। ये सारा कुछ डालने के बाद आपकी ड्रिंक रेडी है। इसको पीजिए मस्त और अपने पीरियड्स को अच्छे से करिए, मतलब अच्छा करिए। ब्लीडिंग कम आती है वो भी सही होगी, ज़्यादा होते हैं जिनको 5-6-7 दिनों के होते हैं वो भी सही होंगे। दर्द होता है, क्लॉट्स आते हैं, कोई भी पीरियड इशू है, आपका सारा कुछ सही होगा। पीरियड्स नहीं आ रहा है तो इसको पीना स्टार्ट कर दीजिए, आ जाएंगे। बस ये है कि दिन में 2 बार पीजिएगा,
और 2-3 दिन पीरियड चलता है तो उसमें पी सकते हैं। आपको पीरियड्स अच्छे से खुल के आए, जिनको सिस्ट हैं उनको पीरियड्स अच्छे से आए तो ये ड्रिंक पीजिए, तो मतलब क्लियर एकदम साफ हो जाएगा आपका पेट, अच्छे से पीरियड आ जाएंगे। तो ये ड्रिंक काफ़ी टेस्टी कह रही हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप लोग ज़रूर लीजिए अपने पीरियड्स के दिनों में। और जिन्हें पीसीओडी है, सिस्ट वगैरह, वो भी ले सकते हैं पीरियड्स को लाने के लिए। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। आपको कोई मतलब क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो मन में, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी हम अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो अब इसको पीते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। इस टाइम पे बज रहे हैं 11, काफ़ी लेट भी हो गया है। सो मैं रखती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।